बता रहे हैं, ध्यान से समझना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। तीन चीजें इसमें खत्म हो जाएगा। क्या क्या खत्म हो जाएगा? यहाँ पर देखो, ये माध्य खत्म हो जाएगा और ये माध्यक, और ये तीसरा नंबर में क्या? बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों का एक साथ बता देंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें से ही खास करके पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और ये समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार का प्रश्न इस टाइप का जब भी रहेगा तो वो आराम से बना लेंगे। चलो एक नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक नंबर का प्रश्न में है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 8, 18 है, 25 है का माध्यक, इसका क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। इसका माध्यक क्या होगा? इसका माध्यक क्या होगा? ध्यान से समझना। माध्यक का अर्थ क्या होता है? माध्यक का मतलब हम बताए थे मध्य। मध्य का अर्थ होता है बीच वाला। मध्य का अर्थ क्या होता है? बीच वाला। और ये संख्याएं जो है उल्टा पुल्टा करके दिया गया। ध्यान से समझो, ये संख्या कैसे है? उल्टा पुल्टा करके, मतलब कहीं छोटा संख्या, कहीं बड़ा संख्या, फिर छोटा संख्या, कहीं बड़ा संख्या, इस प्रकार से दिया गया है। तो इससे पहले याद रखना, माध्यक का प्रश्न जब भी हल करना, बहुविकल्पी प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न होता है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हल करना, पहले इस श्रृंखला को देख लेना, क्या बढ़ते क्रम में है? बढ़ते क्रम का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। नीचे से ऊपर जाना, क्या नीचे से ऊपर गया है? नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम क्या होता है? तो नीचे से ऊपर जाना। सबसे नीचे वाला वर्ड इसमें कौन सा है बताओ? सबसे नीचे क्या है? 9 है। 6 है। सबसे नीचे क्या है? 6। सबसे नीचे 6 है। अब बताओ उसके ऊपर क्या है? 6 खत्म, उसके बाद कितना है? 8 भी है? नहीं, 8 नहीं, 18 है। यहाँ पर 8, 8 खत्म, उसके बाद 9, उसके बाद 9 खत्म हो गया, उसके बाद बताओ, हाँ, उसके बाद 15 भी है। यहाँ पर 15, उसके बाद कितना है? 15 खत्म, उसके बाद कितना है? 16, उसके बाद कितना है? 16 खत्म, उसके बाद कितना है? 18, 18 खत्म, उसके बाद कितना है? ना ना ना, ये क्या है? 21 है। 21, 22, उसके बाद 25। संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में सजाए ना। माध्यक का हम बताए थे मध्य। मध्य का अर्थ होता है बीच वाला। अब देख लो बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 4 को इधर छोड़ दो, इधर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, इधर भी 4 को छोड़ दो, 4 को हुआ ना? 1, 2, 3, 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, और इसके बीच वाला क्या हो गया? इसके बीच में क्या है? 16, और 16 ही इसका क्या हो जाएगा? माध्य। समझ में आ गया होगा? अब दिक्कत तो नहीं होगा माध्यक निकालने में। इसका बताओ, ये क्या बढ़ते क्रम में दिया गया है? नहीं दिया गया है। इसे क्या करना है? पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बताओ इसको बढ़ते क्रम में पहले संख्याएं कितना है? 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए? ऊपर मतलब कह सकते हैं बढ़ते क्रम को देखना है। क्या देखना है? बढ़ते क्रम को देखना है। नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर। तो बताओ सबसे छोटा, छोटा संख्या कितना है? सबसे छोटा 6, 6 को लिख देंगे। उससे बड़ा, उससे बड़ा 8, 8 को लिख देंगे। 8 कहां पर है? 22 का, यहां पर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16, 8, ये 8 खत्म। उसके बाद बताओ 8 के बाद 9, उसके बाद बताओ 9 खत्म हो गया। उसके बाद बताओ क्या है? 9 के बाद यहाँ पर 13, 13 के बाद कितना है? 13 के बाद 15 भी है? 15 है। 15 को खत्म करते हैं, उसके बाद कितना है? 16, 16 भी खत्म। उसके बाद बताओ 16 के बाद कितना है? 16 के बाद 16, 17, 17, 17 है इसमें, 18, 18 खत्म। 18 के बाद बताओ, 18 के बाद कितना है? 20, 20 खत्म। 20 के बाद बताओ, 20 के बाद 21 भी है? 21 है। 21 खत्म। 21 के बाद कितना है? 22 खत्म। और उसके बाद कितना है लास्ट में? क्या ये बढ़ते क्रम में समझाए तो कोई दिक्कत हुआ? बढ़ते क्रम में बताएं। और बढ़ते क्रम में संख्याएं गिन लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
और नीचे वाला कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हम क्या बताए थे माध्यक में, बीच वाला। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो 5 और 5 को इधर कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर गायब, 1 2 3 4 5, 5 इधर गायब। ये क्या बचा 16। बी नंबर का ऑप्शन समझ में आ गया ना, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा माध्यक। क्या हो जाएगा माध्यक, क्या हो जाएगा माध्यक। समझ में आ गया होगा माध्यक। अब माध्यक का पहचान करने में दिक्कत होगा। अब थोड़ा सा एक और दिक्कत हो जाएगा, यहां पर समझो, यहां पर कितना है 2 7 5 3 8 का माध्यक। इसका तो नॉर्मल है, क्या इसका कितना हो जाएगा, पहले बढ़ते क्रम में 2 हो जाएगा, 2 खत्म, उसके बाद 3, 3 खत्म, उसके बाद 5, 5 खत्म, उसके बाद 7, 7 खत्म, 7 खत्म, उसके बाद 8। अब बताओ कितना हो जाएगा, और संख्या है क्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, 5, 2 इधर गैप, 2 इधर गैप, 5। इसका सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ना, इसका सी नंबर का ऑप्शन हो गया। बताओ यहां तक में माध्यक समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ, अब आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर थोड़ा समझो, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। यहां पर जो माध्यक निकाला गया है, यदि ये भी माध्यक का ही प्रश्न है, ये किसका है माध्यक का ही प्रश्न है, बट पहले नीचे वाला का, ये वाला 5 नंबर का निकाल देते हैं। 5 नंबर का कैसे निकालेंगे, यहां पर थोड़ा सा जगह है, यहां पर हम हल करते हैं। यहां पर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर जो है तो थोड़ा देखो ध्यान से। तो इसका क्या बता रहे थे, इसका 5 नंबर का बता रहे थे। 5 नंबर में थोड़ा देखो, 5 नंबर में क्या दिया गया है, 5 नंबर को पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो इसमें 7 3 5 8, यहां पर कितना है 6, उसके बाद 10 9 12, यही है ना संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या। 8 संख्या में बीच वाला लेने के लिए नहीं बनेगा। अब देखो पहले इसमें छोटा संख्या कितना है, सबसे छोटा बताओ, इसको ऊपर में लिखते जाते हैं, कितना है सबसे छोटा 3, उसके बाद 6, 6 खत्म, उसके बाद 7 खत्म, 7 कहां पर है 7 खत्म, उसके बाद कितना, अरे 3 के बाद 5 है ना, 5 के बाद 6 है ना, और 6 के बाद 7 है ना। तो मतलब 3 खत्म, 6 खत्म, 5 खत्म, 7 खत्म, 7 खत्म, उसके बाद कितना है 8 है, 8 के बाद कितना है 8 के बाद 8 खत्म हो गया, उसके बाद 9, 9 के बाद बताओ 9 के बाद कितना है 10, मतलब 9 10 दोनों खत्म, 9 10 दोनों खत्म, 11 है क्या 12 है, इकट्ठे क्या है 12 संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हुआ ना। अब बताओ इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, इसका माध्यक, ये वाला माध्यक कैसे निकालेंगे, इसका माध्यक यहां पर निकाल देते हैं, इसका माध्यक यहां पर निकालते हैं। अब माध्यक बताओ, अब माध्यक क्या बता रहे हैं यहां पर समझो, इसमें क्या करेंगे, माध्यक क्या होता है, माध्यक का मतलब बीच वाला, बीच वाला बताओ 1 2 3, 3 को छोड़ते हैं इधर, तो इधर को इधर 4 तो हो जाएगा, देख लो 1 2 3 4, 3 को छोड़ेंगे ना, तो 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3, 3 को इधर छोड़ दो, 3 इधर मतलब 3 इधर, 6 छूट गया ना। अब ये दोनों बीच में पकड़ा गया ना, बीच में क्या पकड़ाया 6 + 7, यानी कि 7 + 8 ये ना बचा है, तो 7 + 8 कर देना है, इसका आधा कर देना, समझ में आ गया ना। तो इन दोनों को जोड़ो, 8 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15/2, तो इसका 7 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 7.5। बताओ कहां पर है, इसका ऑप्शन है बी नंबर का ऑप्शन है 7.5। इस टाइप का भी प्रश्न कभी सम संख्या में रहेगा, किसमें रहेगा सम संख्या में, समझ में आ गया ना। तो सम संख्या में जब भी रहेगा तो बढ़ते क्रम में सजा लेना है, और दोनों को इस प्रकार से कर लेना है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है, दोनों को जोड़ करके क्या करना है आधा करना है, समझ में आ गया ना। अब बताओ 1 और 4 नंबर का इसका माध्यक बच गया है। 4 नंबर का माध्यक में 24 27 28, मतलब 24 27 28 31 34 x 37, उसके बाद कितना है 40 42, ये तो बढ़ते क्रम में ही दिया गया, इसका बट माध्यक इसका दिया गया, देख लो इसका माध्यक कितना है, इसका माध्यक है 35। माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक यहां पर समझ लो, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल संख्या कितनी है
11। 11 में हम क्या करते हैं, 11 संख्या जब है, 11 जब है तो क्या करेंगे बताओ। 11 संख्या में 5 5 को छोड़े, 1 2 3 4 5, 5 तक में यहां तक गायब हो जाता है ना, हाँ 5 तक। उसके बाद 1 2 3 4 5, इधर भी 5 गायब, बचा क्या, क्या बचा है, x बचा है ना, क्या बचा है, x बचा है। तो x जब बचा तो थोड़ा ध्यान से देखो, x और यहां पर क्या माध्यक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, माध्यक। थोड़ा समझो यहाँ पर 5 इधर गैप, 5 का इधर गैप, 5 5 का कर देना। और इसका माध्यक पहले से प्रश्न में दिया गया है कितना, इसका माध्यक 35 है, तो यहां पर लिख देते हैं 35। यहां पर क्या लिख देते हैं 35। 35 मतलब x का ये माध्यक हो गया 35, तो 35 लिख देंगे। और बताओ इसका बीच में चयन किसका हुआ है, x का, तो यहां पर लिख देंगे x। तो कह सकते हैं x बराबर 35 से आंसर हो गया। है समझ में, है कि नहीं है सर, x का मान कितना हो गया 35, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना। तो ये सब का सब माध्यक के ही बता रहे थे, माध्यक खत्म हो गया। अब देखते हैं बहुलक, समझ में आया ना। माध्यक में अब कहीं भी दिक्कत नहीं बचेगा, माध्यक खत्म हो गया। तो अब थोड़ा सा समझो बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है जो बहुत बार आए, ऐसी संख्या जो कि बहुत बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं। बस सिंपल फंडा याद रखना, जो संख्या बहुत बार आया उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। अब इसको देखते ही तीर मार सकता है क्या, इसमें से देखो 0 6 5 1 6 4 3 2 यानी कि 3 0 2 6 5 6, इसमें से बहुत बार संख्या ऐसा कौन सा है जो बहुत बार आया है, 6 बहुत बार आया है। 6 की संख्या गिनती कर लो, 1 6 2 6 3 और ये 4 बार आया ना। और बताओ ये 6 जो आया है, 6 कितना बार आया है, 4 बार। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 6। बहुलक क्या हो जाएगा, जो संख्या अधिक बार आया वही क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुलक में ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, बस बहुत बार संख्या जो है वही हो जाएगा बहुलक। बताओ इसको देखते ही बता दो तो, हाँ इसका क्या हो जाएगा, 7। 7 क्यों होगा, क्यों 7 होगा, 7 अधिक क्यों होगा, क्योंकि 7 की संख्या अधिक बार है, 7 की संख्या अधिक बार है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। जब ये समझ में आ गया तो अब ये समझ लो ये क्या है। अब अगला माध्य का, अगला क्या होता है, माध्य का। थोड़ा सा उधर का मेटते हैं तो समझ में आ गया होगा। ये जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं माध्य, क्या बता रहे हैं, माध्य। माध्यक और बहुलक 2 पॉइंट हम बता चुके हैं, और ये जो बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, माध्य। अब माध्य थोड़ा समझो, 1 नंबर का जो प्रश्न है माध्य में, 1 नंबर का जो प्रश्न है इस पॉइंट को देखो। यहां पर कह रहा 5 के 7 प्रथम गुणजों का माध्य ज्ञात करना है। तो मतलब 5 का 5 को 7 बार कर दो, 5 का 5 को कितना बार, 7 बार। 5 का 5, 5 दूनी 10, ये 15 25, 5 30, 5 7 35। 7 गुणज है, कितना गुणज है, 7 गुणज। कितना गुणज है, 7 गुणज। अब संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर दो, सबको जोड़ करके यहां पे लिखो, 7 से भाग दो, जितना आंसर होने का होगा माध्य का। क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला हम बताएं, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी, क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। इसका संख्या जोड़ लो ना, 5 10 5 15 5 20, 20 के 0 शेष 2, 1 2 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 13 14, 140। 140 को भाग करो 7 से, कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन इसका 20। समझ में आ गया, कहीं भी दिक्कत। क्योंकि फॉर्मूला इसका माध्य का क्या होता है, जैसे औसत का फॉर्मूला होता है ना, औसत, औसत कह लो माध्य कह लो, दोनों बराबर होता है। औसत माध्य का फॉर्मूला एक ही होता है। अब बताओ दूसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न बताओ, 2 नंबर का बनेगा। 2 नंबर का प्रश्न समझो, यहां पर कह रहा है क्या, क्या पर है, x
x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है। इसका मेन चीज तो दिया गया है ना, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, मतलब इस सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और सभी को जोड़ करके कितना संख्या जितना होगा उतना से भाग कर देंगे। अब देख लेते हैं संख्याएं कितना कितना है। तो संख्याएं हमारे पास x है, x प्लस उसके बाद कितना है x+3, उसके बाद कितना है x प्लस कितना है 5, उसके बाद कितना है x+7 प्लस x प्लस कितना है 10। कितना संख्या हुआ बताओ, संख्या कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 संख्या। और माध्य कितना है देखो लो वहां पर, माध्य बताओ 9 है, माध्य कितना है, समझ में आ गया ना। बस ऐसे ही हल करते जाना है। 9 इजिकल टू एक्स कितना बार है 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 5x प्लस यहाँ पर 5 3 8, 8 7 15, 15 10 25। अब बटे में कितना है 5, कुछ नहीं तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। दिक्कत है तो किसी को बोलो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 5x प्लस 25 इजिकल टू 9 5 45, 5x इजिकल टू 45 माइनस कितना हो जाएगा 25, 5x इजिकल टू घटेगा तो कितना होगा बताओ 0, उसके बाद 2 20, x इजिकल टू 20 भागा 5 कटा दो, पंचों का कितना आया 4। कितना का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी भी दिक्कत है किसी को माध्य निकालने का। माध्य क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, सभी संख्याओं का जोड़ बटा जितनी संख्या है उतना संख्या। समझ में आ गया ना। अब बताओ एक इसका बता दो ये कैसे बनेगा, इसका बताओ जरा। यहां पर कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग। अब इसमें दिमाग लगाओ, प्राकृतिक संख्या होते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये बताओ। गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बताओ प्राकृतिक संख्या 0 से लिखा जाता है कि 1 से लिखा जाता है, 1 से लिखा जाता है। तो इसमें कितना कह रहा है 5 का कह रहा ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 5 और 5 बटा 5, ये ना 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, 15 बटा 5 कटा दो कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत है किसी को। इसका बताओ ये वाला, इसका माध्य बता दो। इसका माध्य क्या निकाल सकता है, खुद से निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकते बताओ। निकाल सकता है कि हम बता दें। यहां पर क्या लिखेंगे 4 प्लस, बताओ इसका लिखेंगे जगह छोड़ करके 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x बटा कुल संख्या कितना 1 2 3 4 और ये क्या 5, और टोटल संख्या इसका माध्य कितना है 7, तो 7 का बराबर कर दो। अब सबको जोड़ दो ना, 5 4 9 9 18, 18 1 19 का 9, शेष कितना बचेगा 29, ये ना बचेगा 29 प्लस x अब बटे 5। दिक्कत है तो बताओ। 7 इजिकल टू कुछ नहीं तो यहां नहीं, यहां पर कुछ नहीं तो 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 29 इजिकल टू 7 5 35, x इजिकल टू 35 माइनस कितना हो जाएगा 29, x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 होगा, x का मान कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया ना। अब दिक्कत होगा माध्य माध्यक बहुलक कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत। और दो एक और देख लो, यहाँ पर वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बताए थे बताओ। वर्ग चिन्ह जो माध्य निकाल रहे थे, तो जिस समय माध्य हम निकाल रहे थे उस समय वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते थे, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा। अरे वर्ग चिन्ह का मतलब एक्सआई को कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा बटा 2। तो वर्ग चिन्ह यहाँ पर आंख खोल करके देखो ना, आंख में डिबिया तो नहीं है। वर्ग चिन्ह इतना है, इतना और इतना है, तो वर्ग मतलब वर्ग अंतराल इतना और इतना है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो दोनों को जोड़ करके ऊपरी वर्ग की सीमा और निचली वर्ग की सीमा, इसको क्या कहते हैं ऊपरी वर्ग की सीमा, इसको निचली वर्ग की सीमा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो इसमें सिंपल फंडा क्या है, तो 15 प्लस
15 प्लस 25/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 40/2, कटा दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना ऊपरी वर्ग। अब बताओ जो समझ में आ गया तो एक और है, इसका बता दो तो 6 नंबर का क्या होगा वर्ग अंतराल। इसका ऑप्शन देकर के बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा। बी कैसे हो सकता है, हाँ बी होगा। वहां करके क्या है, इसका हम क्या बताए, ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा भागा 2, इन दोनों को जोड़ करके मतलब a प्लस b/2 करके दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला a प्लस b, तो ये वाला ऑप्शन होगा ना। काहे इधर उधर दिमाग जा रहा है क्या, तो समझ में आया कि नहीं। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किए, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे ना, ये माइनस दिखा रहा है तो हाँ यहाँ पर माइनस दिखा रहा है तो समझ गया कि ये माइनस बे वाला होगा। तो इसका मतलब तो यहाँ पर भी माइनस है तो घटा करके लिखता, घटा करके लिख देता। समझ में आया ना, तो ये इसका होगा ना। अब एक और पॉइंट बचा है जिसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, जो अधिक बार ये भी परिसर में से पूछा जाता है। परिसर का सिंपल फंडा याद रखना, परिसर का फॉर्मूला आता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसको परिसर का फॉर्मूला जब निकालेंगे, परिसर का फॉर्मूला b माइनस सी, मतलब बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस, इसलिए b माइनस सी शॉर्टकट बता दिया b माइनस सी। तो बता दो ना इसमें सबसे बड़का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा का बात कर रहे 81 है इसमें का, सबसे 81 है इसमें का ना, 8 होगा कितना है, सबसे अधिक कितना है 62, 12। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 8 है, 8 घटा दो तो यहां पर घटेगा तो 8 4 12, 54। इसमें 54 ऑप्शन है क्या, 54 इसमें तो ऑप्शन दिया गया नहीं, मतलब हम प्रश्न को लिखने में कुछ उल्टा पुल्टा कर दिए। समझ में आ गया ना, इसका फॉर्मूला यही होता है। शायद 81 हो सकता है, 81 ही कर देते हैं, इसको 81 मानते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 81, घटेगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर घटेगा 8 3 11, 3 हो जाएगा ना 7, 73 आता है। तो 73 भी ऑप्शन में नहीं है, प्रश्न में ही देख लो। अच्छा देख लो ना, सो इसका परिसर का फॉर्मूला यही होता है, समझ में आ गया ना, परिसर का फॉर्मूला यही होता है। हम प्रश्न लिखने में इसका परिसर वाला गलती कर दिए, गैस पेपर से एक बार मिलान कर लो, ठीक है।